ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन 3 महीनों की समयावधि में कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में आपको चुनौतियों का और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यह राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह वीडियो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहने वाली है। यदि आपके पास चंद्र राशि नहीं हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के दौरान कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय। वर्तमान समय में कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनि जन्य 7.5 का प्रभाव चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे कुंभ राशि के जातकों को अकेलापन, निराशा या असमंजस जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। शनि जन्य 7.5 होने की वजह से कर्म स्थल पर यानी कैरियर को लेकर कुंभ राशि वाले जातकों को कई प्रकार की उलझने और समस्या लगातार बनी हुई है। बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को कर्ज की स्थितियां लगातार बनी हुई है। कर्जों से आपको परेशानी हो रही है। आर्थिक तंगी आपके जीवन में बनी हुई है। बहुत सारे कुंभ राशि के जातकों को जीवन में पारिवारिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है और शारीरिक समस्याएं भी बनी हुई है। तो देखिए, शनिदेव की 7.5 के प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ खास और धार्मिक उपायों की भी जानकारी हम आपको देंगे और कुंभ राशि के जातकों 2-3 मुख्य सावधानी के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसका यदि आप जीवन में आत्मसात करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो ये तीनों महीने आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है और इन तीनों महीनों में आपको बड़ी उपलब्धि अर्जित होने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस समय अंतराल में यानी मार्च, अप्रैल और मई की समयावधि में ग्रहों का कैसा परिवर्तन हो रहा है और ग्रहीय स्थितियां आपके जीवन में कैसा असर डाल रही है। तो देखिए, आपके राशि के स्वामी शनिदेव इन तीनों महीनों तक आपके राशि के लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं। मार्च की शुरुआत में आपके राशि के लगन भाव पर शुक्र और सूर्य की उपस्थिति भी बनी हुई रहेगी। देवगुरु बृहस्पति धन भाव पर मार्च की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक गोचर करेंगे और 22 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। आपके धन भाव से निकलकर पराक्रम भाव में चले जाने वाले हैं। तीनों महीनों में राहु देव आपकी राशि के पराक्रम भाव पर और केतु देव आपकी राशि के भाग्य भाव पर गोचर करेंगे। मंगल की स्थिति आपकी राशि के लिए 12 मार्च तक आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर बनी रहेगी। उसके पश्चात मंगल महाराज आपके राशि के पंचम भाव पर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियों में परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है। इसमें मेजर और माइनर दोनों ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में इन तीनों महीनों की समयावधि में देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके राशि के 10वें भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो आपके राशि के पंचम भाव पर प्रभावी होकर 9 मई तक गोचर करने वाले हैं। लगन पर शनिदेव का प्रभाव बना हुआ है। पराक्रम भाव पर राहु की उपस्थिति बनी हुई है। तो कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में कर्म क्षेत्र में मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। भाग्य का आपको भरपूर साथ देखने के लिए मिलेगा। यदि आप अपने जीवन में शॉर्टकट अपनाने से बचते हैं, जीवन में रूपरेखा बनाकर कार्य करते हैं और निरंतरता बनाकर जीवन में कार्य करते हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है।
व्यापारी जातकों के लिए समय काफी बेहतर रहेगा। जो लोग खुद का व्यापार चला रहे हैं उन्हें उम्मीद से भी ज्यादा लाभ प्राप्त होने की संभावना बनेगी। इन तीनों महीनों की समयावधि में यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपको सावधान रहकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यदि कर्म क्षेत्र में किसी नवीन कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। पूर्व के समय से चल रही परेशानी और चुनौती आपके जीवन में यदि बनी हुई है उसके समाप्त होने की भी संभावना मार्च के महीने में बन रही है। धन को लेकर जानकारी दिया जाए। देखिए, धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति प्रभावी होकर शुक्र के साथ गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी देवगुरु ही बनते हैं जो धन भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। कई शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार धन भाव पर बना हुआ रहेगा, जिससे तीनों महीनों की समयावधि में आर्थिक राहत आपको देखने के लिए मिलेगी। बृहस्पति महाराज द्वितीय भाव पर उच्च के शुक्र के साथ गोचर करेंगे तो कुंभ राशि के जातकों को पूर्व की समयावधि से आर्थिक उन्नति ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। कई क्षेत्रों से कई कार्यों से धन कमाने के अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। मार्च और अप्रैल के महीने की समयावधि में किसी प्रकार के भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को यदि आप खरीदना चाहते हैं, जैसे भवन, वाहन या भूमि यदि आप खरीदना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके राशि के द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक सूर्य की स्थिति आपके द्वितीय भाव पर बनी हुई रहने वाली है। देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर रहेगा, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच में 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक की समयावधि में सावधानी भी बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। कुछ मतभेद और वाद विवाद आपके जीवन में पारिवारिक संबंधों को लेकर निर्मित होने वाला है, इसलिए नपे तुले शब्दों का प्रयोग करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों, राशि के पंचम भाव के स्वामी बुधदेव शुरुआत में राशि के लगन भाव पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां काफी बेहतर है। पंचम भाव पर मंगल की उपस्थिति बनी हुई है। जो भी जातक किसी गहरी फ्रेंडशिप में है, प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मन में बेचैनी और घबराहट निर्मित हो सकती है। शुक्रदेव उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं तो प्रेम प्रसंगों में मार्च के महीने में आपको बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। और कुंभ राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी शनि है और आपकी राशि वायु तत्व से प्रभावित राशि है, इसलिए यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, हड़बड़ाहट में किसी प्रकार का निर्णय लेने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन तीनों महीनों की समयावधि में सूर्यदेव आपके राशि के द्वितीय भाव और तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। इन तीनों महीनों में शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके राशि के वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं। जो भी जातक दांपत्य जीवन में जुड़े हुए हैं, शनि लगन में मौजूद हैं, तो यहां पर कहा जा सकता है कि दांपत्य जीवन में आपको सामंजस्य बैठाकर ही चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि मार्च और अप्रैल के महीने में शुक्रदेव उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, इससे आपके जीवन में दांपत्य जीवन में पार्टनर का भरपूर सहयोग जरूर प्राप्त होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी वाणी पर आपको संयम ज्यादा बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव अप्रैल के महीने में निर्मित हो रहा है। विवाह होने की प्रबल संभावना बनने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो लगन भाव में ही गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और 15 मार्च तक सूर्य के साथ इनकी उपस्थिति बनी हुई है। कहीं न कहीं मार्च की शुरुआत में 15 मार्च तक कुंभ राशि वाले जातकों को बेचैनी, चिंता और शारीरिक रूप से चुनौतियां देखने के लिए मिलने वाली है। सूर्य शनि आपस में परम शत्रु हैं,
जिनकी उपस्थिति लगन पर बनी हुई रहने की वजह से काम को लेकर व्यर्थ की भागदौड़ और व्यर्थ के तनाव को आप अनुभव करते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए स्वस्थ दिनचर्या और जीवन शैली को सुधार कर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समयावधि में द्वितीय भाव पर बृहस्पति की मौजूदगी आपके जीवन में किसी प्रकार के दीर्घकालिक स्वास्थ्य जनित समस्याओं को नहीं देने वाली है, लेकिन कुंभ राशि के जातकों को शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में कुंभ राशि के जातकों को दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए। खान पान की आदत पर ज्यादा ध्यान देकर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रतिदिन व्यायाम करना, योग करना, सूर्य नमस्कार करना आपके लिए ज्यादा अनुकूल और बेहतर रहेगा। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता सेहत के मामले में ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। अब यदि आपकी राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले कुंभ राशि के जातकों को दो खास बातों का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो सबसे पहले तो ऐसे कार्यों के बारे में आपको सोचना बंद कर देना चाहिए जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, अन्यथा उस बातों को लेकर आप बेवजह दुखी हो जाएंगे और यही तनाव आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में असफलताओं को देने के लिए समर्थ होने वाला है। इसलिए कुंभ राशि के जातकों को वर्तमान की स्थितियों को सुधारने पर प्रयास करना चाहिए। भूतकाल या आने वाले समय की स्थितियों को समझने का प्रयास ना करें और ऐसे कार्यों में संलग्न ना हो जिसके बारे में आपको कोई भी अनुभव नहीं है। इससे आपके जीवन में आपका आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ेगा और आप यदि जीवन में किसी भी लक्ष्य के प्रति यदि 100% अपना एफर्ट लगाएंगे तो सफलता भी आपको जल्दी देखने के लिए मिलेंगी। दूसरी खास बात, कुंभ राशि के जातकों को हमेशा चिंता मुक्त रहने की आदत अपनाने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके लिए आपको रचनात्मक तरीके से सोचने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने जीवन में अपने लिए कुछ समय निकालें, उसमें आप कुछ नई एक्टिविटीज जैसे प्रतिदिन यदि आप व्यायाम करें, संगीत सुनें, किसी प्रकार के गेम को खेलें, इससे आपको चिंता मुक्त रहने में काफी राहत देखने के लिए मिलेगी। पूर्व के समय से प्राप्त हुई असफलताओं से आपको निराश नहीं होना है, उससे आपको सीख लेकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो यदि आपके जीवन में असफलता प्राप्त भी हो रही है, उसको आप अपने जीवन में नकारात्मकता के रूप में ना लेकर सीख लेकर आपको लक्ष्य हासिल करने में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ कुंभ राशि के जातकों को जीवन में, चूंकि शनिदेव आपके लगन भाव पर प्रभावी हैं, तो धार्मिक दृष्टिकोण से ईमानदारी बरतने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। किसी प्रकार के मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय करने से आपको बचना चाहिए। शनिवार के दिन 3 शनिवार यदि आप छाया पात्र का दान करते हैं, यानी लोहे की कटोरी में कुछ मात्रा में तेल लेकर उसमें अपने चेहरे को देखें और शनि पंडित को दान करना है शनिवार के दिन संध्या के समय। इससे आपके जीवन में शनि जन्य दुष्प्रभाव काफी ज्यादा कम होगा। कुंभ राशि के जातकों को एक उत्तम क्वालिटी का नीलम धारण करना बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का नियमित पाठ करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इससे आपको जीवन में काफी लाभ देखने के लिए मिलेगा, मन में सकारात्मकता भी दिखाई देगी। आपके राशि के स्वामी बनते हैं स्वयं शनिदेव, तो कुंभ राशि के जातकों को घर में शनि यंत्र भी स्थापित करना चाहिए। शनि जन्य मंत्रों का जप करना बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।